ओला कैब सर्विस 2014 में जब जबलपुर शहर में अपना कार्य आरंभ कर रही थी, तब शहर के युवा बेरोजगारों को सब्ज-बाग दिखाए गए। कंपनी के द्वारा जबलपुर में वो टैक्सी चालक जिनकी स्वयं की टैक्सियां थी, साथ ही साथ जो बेरोजगार थे, उनको टैक्सी खरीदकर अपनी कंपनी में लगाने का लालच भी दिया गया। कंपनी के द्वारा शुरुआती तौर पर अनेकों तरह की स्कीमें टैक्सी चालकों को रिझाने के लिए पेश की गई, जिसमें कि MBG स्कीम प्रमुख थी। लेकिन अब ओला कंपनी के द्वारा किए जा रहे शोषण की एक बानगी सामने आई है। बिना कारण बताए टैक्सी चालकों पर सैकड़ों और हजारों की पेनाल्टी ठोक दी गई है, जिसकी डिटेल और विधिवत जानकारी टैक्सी चालकों को नहीं दी जाती। कंपनी के द्वारा जबलपुर शहर में स्थापित अपने सभी कार्यालय भी बंद कर दिए गए हैं और उनके द्वारा किए जा रहे ये क्रियाकलाप इस ओर इशारा करते हैं कि ये कंपनी जैसी अनेकों चिटफंड कंपनियां बेरोजगारों को बड़े बड़े सपने दिखाकर भाग जाती हैं, कहीं ये भी तो भागने की तैयारी में नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि कंपनी की झांसे में आकर जिस टैक्सी ऑपरेटर ने अपनी टैक्सी 7 साल के लिए फाइनेंस कराई है, उसका क्या होगा। गौरतलब है कि जबलपुर में कैब टैक्सी ऑपरेटर्स के द्वारा 18 फरवरी से हड़ताल की जा रही है, जिसकी जानकारी ऑपरेटर्स की मांगे कंपनी को ईमेल, पोस्ट और फोन के माध्यम से दी गई। सप्ताह भर बीत जाने के बाद भी कंपनी के द्वारा इन ऑपरेटर से कोई भी संवाद स्थापित नहीं किया गया। अतः इन टैक्सी ऑपरेटर्स पर हो रहे शोषण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी इनके आंदोलन का समर्थन करने के लिए इनके साथ आई। साथ ही कैब टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन और कांग्रेस ने शोषण के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है, जिसके प्रथम चरण में आज टैक्सी ऑनर अपनी अपनी टैक्सी के साथ सिविक सेंटर में पहुंचे और उन्होंने डिप्टी कलेक्टर अनुराग तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ओला कंपनी के द्वारा किए जा रहे शोषण की एक मांगी यह भी है कि बिना कारण बताए टैक्सी चालकों पर सैकड़ों एवं हजारों की पेनाल्टी ठोक दी जाती है, जिसकी डिटेल व विधिवत जानकारी टैक्सी चालकों को नहीं दी जाती, जिसकी छायाप्रति भी आपके सामने संलग्न है। ऐसे अनेकों उदाहरण हम लोगों ने दिए हैं कि जो टैक्सी चालक होता है उसके अकाउंट से वो पैसे काट दिए जाते हैं, उसको बताया भी नहीं जाता है कि किस कारण से उसको पेनाल्टी लगाई गई है। रेंटल कैब सर्विस जबलपुर में आई और बड़े ही वादे और दावों के साथ इस प्रदेश के जो आम जन है उनको भी विश्वास दिलाया कि बहुत अच्छी रेंटल सर्विस हम जबलपुर में शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जबलपुर के जो बेरोजगार नौजवान थे उनके मन में भी आस जगाई और उनको लालच दिया गया कि ओला के माध्यम से आपको रोजगार मिलेगा। अगर आपकी स्वयं की टैक्सी है तो वो ओला में अटैच होगी, और अगर नहीं भी है तो आप उसको फाइनेंस करा लें, हम उसको आपके अपनी कंपनी में अटैच करेंगे और आपको मिनिमम गारंटी रिटर्न देने का काम करेंगे। इनको जो गारंटी प्लान दिया गया था कि आपको मिनिमम 2500 रुपये आप प्रतिदिन ओला में अपनी गाड़ी को लगा के और कमाई कर सकते हैं। लगातार इनके साथ शोषण होता रहा, वो स्कीम को बंद कर दिया गया। लगातार इनके कमीशन बढ़ा दिए गए। कोरोना काल का बहाना लेके उस समय इनके इंसेंटिव कैंसिल कर दिए गए। जो कमीशन पूर्व में इनका काटा जाता था, जो कि 10 और 15% होता था, उसको एकाएक 20% काटने लगे। ये तमाम विसंगतियाँ, ये तमाम तरीके की लूट ओला कंपनी के द्वारा इन जबलपुर के जो टैक्सी ऑपरेटर हैं उनके ऊपर थोपी जा रही है। पिछले सप्ताह से ये लोग अपने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं, स्ट्राइक पे बैठे हैं। कोई कंपनी का कोई भी आदमी सुध लेने नहीं आया। उनका जो यहाँ पर ऑफिस था वह ऑफिस भी यहाँ पर बंद हो गया है। कुल मिला के जिस तरीके की लूट और जिस तरीके का शोषण ओला कंपनी कर सकती थी, इनके साथ किया गया है। हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि शीघ्र अतिशीघ्र इनकी मांगों को ओला कंपनी के जो प्रमुख हैं, जो अथॉरिटी हैं, उनके सामने रखा जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से ओला कंपनी यहाँ पर काम कर रही है वह तो दूर नहीं है कि ओला कंपनी को यहाँ से उनका बोरिया बिस्तर बांध के भगा दिया जाएगा। इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने इनका साथ दिया, इनके समर्थन में खड़ी हुई है। हम लोगों ने मीटिंग करके इस बात को तय करा है कि कल 25 तारीख को दोपहर 12 बजे ये समस्त टैक्सी ऑपरेटर अपनी टैक्सी के साथ श्रृंखलाबद्ध तरीके से जिला कार्यालय का घेराव करेंगे। वहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र ओला कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं उनको बुलाया जाए और जिस तरीके से इनके साथ लूट धोखा करा गया है उस पर बात हो और इनकी मांगों को माना जाए।